नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज की जीके की क्लास, जो कि दोस्तों ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास में चलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो कहेंगे जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहाँ ने किया। किसने किया? शाहजहाँ ने। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों। कह रहे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंत राज्य था। बताइए, भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंत राज्य, तो कहेंगे दोस्तों हैदराबाद था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पालवाल द्वारा शुरू किया गया? बताइए, तो कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह मुंबई में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किस सन में किया गया था? तो दोस्तों यह 1942 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो कहेंगे दोस्तों संगम का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? बताइए, पुर्तगाली पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो कहेंगे दोस्तों अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने रखी थी। ठीक है, क्या? अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों 1192 की बात कर रहा है तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? कहेंगे 1905 में हुआ था। ठीक है, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कह रहे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना मेरे प्यारे साथी अलाउद्दीन हसन बामन शाह ने की थी। किसने? अलाउद्दीन हसन बामन शाह ने की थी। दोस्तों आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद मैनेज कर लेना थोड़ा सा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा दवाई खा के पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? कहेंगे एस.सी. बोस ने दिया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसे भारत के ग्रेड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी के। क्या? भारत का क्या ग्रेड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। क्या? क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? कहेंगे प्लासी के युद्ध में हुई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? प्रवचन, उपदेश, कुछ भी कह लीजिए, सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंडिका के लेखक कौन कहलाते हैं? बताइए, इंडिका के लेखक कौन है? तो कहेंगे दोस्तों मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कहेंगे गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों पल्लवों की राजधानी किस शहर में है? कहेंगे दोस्तों कांचीपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो दोस्तों अकबर था। कौन था? अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? दोस्तों भगत सिंह ने नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? दोस्तों बीजी गोखले हो जाएंगे। क्या दोस्तों? जी के गोखले हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? दोस्तों 1911 में बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले कोलकाता होती थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों बारडोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है, बारडोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। कहेंगे जयप्रकाश नारायण को याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों अशोक ने बनवाया था, ठीक है। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? बताइएगा। कहेंगे R.K. षणमुखम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके लिए दोस्तों कमेंट के लिए है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? फटाफट से इसका कमेंट कर देना, ठीक है। सेशन पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।